गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई जस्ट होप मस्त और बिंदास होंगे। अभी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, जैसा कि आप लोग एडमिशन ले भी रहे होंगे पीजी में, अंडर ग्रेजुएट में, ग्रेजुएशन में, जो भी चीज़ें हैं। कुछ लोगों ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होगा, कुछ लोगों ने इग्नू में लिया होगा। तो मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ ना कि मैं आपको अपने तरफ से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना वो आपको शेयर कर दूँ कि बेटर कौन है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी या फिर इग्नू। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ कि कौन सा ज़्यादा बेटर आपको रहेगा, या फिर आप अपने हिसाब से सोच लेना कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है दोनों जगह पे, मैं वो आपको अपना शेयर करूँगी। आज ना आपका ये कंफ्यूजन मैं दूर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ दोनों जगह का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। एक्चुअली मास्टर्स मैंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किया था, और वहाँ जब मैंने किया था वो 22 से 24 का मेरा सेशन था। ठीक है, एंड उस टाइम जब मैंने किया था उस टाइम बिस्कोमान में ऑफिस था, पटना गांधी मैदान बिस्कोमान में ऑफिस था, और मैं वहीं पे जो भी दिक्कत होती थी, जो प्रॉब्लम्स होते थे ना, वो वहाँ जाके सॉर्ट आउट कर सकती थी। लेकिन अब बिस्कोमान में वो ऑफिस नहीं रहा है। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होगी, तो अगर आपको पूछना है ऑफलाइन जाकर के, तो आपको नालंदा जाना होगा। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का जो ऑफिस है वो अब पटना में नहीं रहा, वो नालंदा में हो गया। पहली चीज है ये। बाकी आप ऑनलाइन जो भी नोटिस वगैरह निकलते हैं वो आप देखते रहोगे, तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि ये चीजें हैं। बाकी इग्नू का बात रहा, इग्नू में अगर आपको ऑनलाइन नोटिस वगैरह कुछ नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी तरह का दिक्कत है, तो आप रीजनल सेंटर पे जा सकते हो, जो कि आपने खुद चुना होगा। जहां पे आप रहते हो वहीं के आसपास जहां पे आपने चुना है, वहां पे जाकर के आप पूछ सकते हो। और अगर वहां भी क्लियर नहीं होता है तो फिर मीठापुर, मैं ये पटना का, सिर्फ बिहार पटना का बता रही हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, तो आप मीठापुर में जो सेंटर है वहां पे आप जाकर के पता कर सकते हो। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, तो मैं यहाँ रीजनल सेंटर पे जब गई, 2-3 बार मैं गई, और पता चला कि आज ही ऑफिस बंद है, आज ही ऑफिस बंद है, इस तरह की चीज़ें बताई जा रही थी। फिर मैं मीठापुर गई थी और वहाँ पे मैंने पूछने का कोशिश किया था, तो वो लोग बहुत ही रूडली मुझे बता रहे थे, लाइक क्लियर नहीं वो समझा पा रहे थे, वो बहुत रूड में, हाँ जाओ ऐसे कर लो, इस तरह की चीज़ें, जो कि मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, क्योंकि आप इसीलिए बैठे हो, आप बच्चों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही बैठे हो। आपसे क्वेश्चन बच्चे करेंगे ना, कौन करेंगे? आपको पेमेंट किस चीज की मिल रही है भाई? पूछताछ काउंटर पे आप बैठे हो, या फिर आप जो भी डिपार्टमेंट में बैठे हो उसके बच्चे आपसे ही क्लियर करेंगे ना। तो वो चीजें थोड़ी रूडली मुझे ये दिखा, बाकी का मैं नहीं जानती हूँ ये चीज, तो मुझे वो क्लियर नहीं हुआ, वहां पे मुझे नहीं समझ में आया। तो फिर मैंने पर्सनली एक टीचर को मैं जानती थी लकीली, तो उनसे मैं बात की और वो मुझे समझाएं कि ऐसे ऐसे चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई कि नालंदा वाली दिक्कत के लिए आपको नालंदा जाना होगा, और अगर इग्नू में आपको दिक्कत है तो रीजनल सेंटर पे आप जा सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीजें हैं कि एग्जाम कैसे, मार्क्स वगैरह किस में ज्यादा आता है। मेन तो यही चीज है कि मार्क्स किस में ज्यादा आता है ना। तो देखो, आप अगर अच्छे स्टूडेंट हो, आंसर अच्छा लिखते हो, तो मार्क्स कहीं भी आप ला सकते हो। पढ़ने वाले बच्चे कैसे भी और कहीं भी पढ़ लेते हैं, कहीं भी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ये हमारे कुछ लोग कहने वाले लोग कहते हैं, लेकिन मार्क्स वैरी करता है यूनिवर्सिटी पे। मैं आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का बता रही हूँ कि अगर आप वहां पे एग्जाम देते हो, आप कितना भी अच्छा से क्वेश्चन का आंसर क्यों ना कर लो, वो लोग नंबर काटेंगे ही काटेंगे। अब किस बात का वो नंबर काटते हैं मुझे नहीं समझ में आता है। आप कितना भी फिगर बना लो, जो भी चीजें कर लो, वो नंबर पता नहीं किस बात का काटते हो। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपका तो क्रॉस लगना तय है। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता है नालंदा ओपन का, कि किस बात का खुन्नस वो बच्चों के आंसर शीट पे निकालते हैं, नहीं समझ में आता है। उनका मूड खराब होता है या फिर क्या चीजें रहती है, वो नंबर तो काटते हैं। मतलब कहने का ये है कि नालंदा ओपन का जो हाईएस्ट मार्क्स है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, मतलब उनके जो टॉपर्स होते हैं ना, उनके परसेंटेज जो है ना वो बहुत कम होते हैं। एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट मैं अपना बता रही हूँ, 65-66% वालों को गोल्ड मेडल मिला है। अब आप इससे अंदाजा लगा लो कि क्या ही परसेंटेज बच्चों का वहां पे मिला होगा, एवरेज बच्चों का। तो ये थोड़ी सी दिक्कत मुझे नालंदा ओपन में लगती है। वहीं अगर इग्नू में आप एग्जाम देते हो, आप अगर उतने अच्छे से आंसर शीट लिखते हो जितने अच्छे से नालंदा ओपन में किया, अगर वैसे फिगर बना के पॉइंट वाइज पॉइंट हर चीजें अगर उस तरह से आप करते हो इग्नू में, तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलने वाला है।
ठीक है, क्योंकि वो उस तरह की चीजें देखते हैं यहाँ के टीचर कि कैसे बच्चे ने लिखा, ठीक है, तो उस चीजों पे वो नंबर देते हैं। तो इग्नू में आपका नंबर जो है परसेंटेज वो ऊपर जा सकता है, लेकिन नालंदा में थोड़ा सा कम रहने का संभावना है, ठीक है, ये आप देख लो। तो ये दूसरी चीज रही। अब तीसरी चीज मैं आपको ये कहूँ कि आपके लिए अच्छा कौन सा रहेगा, तो भाई देखो नालंदा ओपन स्टेट वाला है, ठीक है, मतलब स्टेट वाइज है। आप नेशनल लेवल पे इग्नू हो गया और स्टेट लेवल पे आपका नालंदा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना, नेशनल वाले का ज्यादा वैल्यू होगा। आप कहीं भी जाते हो इंडिया में, किसी भी कॉर्नर पे जाते हो तो इग्नू के बच्चे मिल जाएंगे, या फिर इग्नू नाम उन्होंने सुना होगा, इग्नू के टीचर्स बच्चे, मतलब सुना सब कुछ सुने होते हैं, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे। लेकिन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी अगर आप कहते हो बाहर जाकर के, तो किसी को पता नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो स्टेट लेवल का है। तो ये थोड़ी सी मुझे मेरे हिसाब से लगी। बाकी आप अपने तरफ से देख लो कि आप किस में एडमिशन लेना चाहते हो। इग्नू में लोगे तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे, प्लस नेशनल लेवल का है तो ऑल ओवर इंडिया चलेगा आपका ये। और नालंदा में अगर लेते हो भाई तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के लेना होगा। इग्नू हर तरह से मुझे सही लग रहा है, क्योंकि वो रीजनल सेंटर पे आप जाकर के पूछताछ भी कर सकते हो, सब चीज़ें, मतलब लाइक जहाँ आप रहते हो वहीं पे आप, एग्जाम सेंटर भी होता है कि 2-4 आप चूज करोगे वहीं पे देगा। लेकिन नालंदा में इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो देख लो आपके हिसाब से। मुझे नालंदा ओपन से ज़्यादा अच्छा इग्नू लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, आप वहीं एडमिशन लेना। मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने आपको शेयर किया, बाकी आगे आपकी मर्जी है आप कहाँ पे एडमिशन लोगे, नालंदा या फिर इग्नू। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।